सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं तृतीय पाठ, जिसका नाम है लिंग वचन परिचय। क्या नाम है? लिंग वचन परिचय। देखो, आप हिंदी पढ़ते हो तो उसमें आप लिंग के बारे में समझते हो। लिंग मतलब जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में ये दो लिंग ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कौन कौन से लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पुल्लिंग को किस तरह से पहचाना जा सकता है, स्त्रीलिंग को किस तरह से पहचाना जा सकता है और नपुंसकलिंग शब्द को किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग है, लेकिन संस्कृत में तीन लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह वचन, हिंदी में सिर्फ दो ही वचन है। दुनिया की सारी लैंग्वेज में, सभी भाषा में सिर्फ दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन एक संस्कृत एक लौती ऐसी भाषा है जिसमें तीन वचन है। एक वचन एक व्यक्ति के लिए कहा जाता है एक वचन, दो व्यक्ति के लिए कहा जाता है द्विवचन। क्या कहा जाएगा? द्विवचन। और दो से ज्यादा जब हो तो उसे कहा जाएगा बहुवचन। देखो, हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में एक व्यक्ति के लिए एक वचन होता है और एक से ज्यादा हो तो दो बहुवचन होता है। लेकिन संस्कृत में एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से ज्यादा जब हो तब होता है बहुवचन। तो ये दोनों चीज इस बार हमें सीखनी है। एक है लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और एक है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये परिचय इस समय हमें प्राप्त करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है लिंगम। क्या लिखा है? जिस लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, एक प्रकार से कोई निशानी। जिस चिन्ह से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के स्त्री अथवा पुरुष होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चले ये पुरुष है या स्त्री है, उसी को कहते हैं लिंग। जैसे कि हमने कहा लड़का, तो लड़का है बोला तो समझ में आ गया कि ये पुल्लिंग है। तो इस शब्द से हमें पता चल जाता है लड़की, तो भी हमें पता चल गया ये स्त्रीलिंग है। तो शब्दों से, जिस शब्द से हमें ज्ञान हो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो उसी को कहते हैं लिंग। हिंदी में लिंग दो ही माने जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना। हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, हिंदी में दो लिंग है, लेकिन संस्कृत भाषा में तीन लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आप इंग्लिश भाषा सीखते हो तो इंग्लिश भाषा में भी तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जिसके तीन शब्द आप सीखे, ही, शी और इट। गुजराती भाषा में भी तीन लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी शब्द को पहचानना है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग, तो हमारे मन में प्रश्न पूछो कि कैसा, तो वो होगा पुल्लिंग। कि लड़का कैसा, हम ऐसे ही बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है। लड़की कैसी, तो समझ में आ जाएगा ये स्त्रीलिंग है। लेकिन नपुंसकलिंग पहचानने के लिए आप हिंदी भाषा की सहायता ले सकते नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा में नपुंसकलिंग शब्द ही नहीं है। तो उसको हम हिंदी की सहायता से नहीं पहचान सकते, उसके लिए हमें गुजराती की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि फल, तो हम क्या बोलते हैं? फल केवू। तो इससे पता चलता है कि ये नपुंसकलिंग है। जैसे कि छोकरो केवो, तो पुल्लिंग, छोकरी केवी तो स्त्रीलिंग, અને फल केवू तो हो गया नपुंसकलिंग। अब हम शुरू करते हैं पहला वाला, पुल्लिंग।
यानी कि मैन जेंडर। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चले कि ये पुरुष जाति का है तो उसी को कहते हैं पुल्लिंग। यानी कि कोई भी शब्द, जैसे कि हाथी, तो हाथी हम क्या बोलेंगे, हाथी कैसा, तो हो गया पुल्लिंग। शेर, तो शेर कैसा, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो यही बात समझनी है। जैसे कि बंदर, बंदर कैसा, तो हो गया पुल्लिंग। इंसान, तो इंसान कैसा, तो हो गया पुल्लिंग। कोई भी शब्द, जैसे कि शिक्षक, शिक्षक कैसा, तो हो गया पुल्लिंग। तो जिस शब्द से हमें पता चले ये पुरुष जाति का है तो उसी को कहते हैं पुल्लिंग। कैसा या किवा ऐसे शब्दों का उपयोग करके हमारे मन में ये माइंड में क्वेश्चन पूछो और आंसर मिले तो वो होता है पुल्लिंग। जैसे कि बालह, बालह यानी कि लड़का, बच्चा। क्या पढ़ा जाएगा, पढ़ना भी सीखना है। बालह, छात्रः, अध्यापकः, मालाकारः। क्या क्या लिखा है, बालः, छात्रः, अध्यापकः, मालाकारः। बाल मीन्स बच्चा, छात्र मीन्स स्टूडेंट, विद्यार्थी, अध्यापक मीन्स शिक्षक, लेकिन मैं पुरुष जाति में। मालाकार यानी कि माली। ये चारों शब्द पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द है इसीलिए देखो हर शब्द के पीछे विसर्ग लगा है। विसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे दो डॉट है ना, उसी को कहते हैं विसर्ग। अब आगे स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि जिन शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो, ये स्त्री है, हमें समझ में आ जाए तो उसी को स्त्री कहते हैं। जैसे कि घर में हम कहते हैं मम्मी कैसी, तो वो हो गया स्त्रीलिंग। बहन कैसी, तो स्त्रीलिंग। दादी कैसी, स्त्रीलिंग। हम कभी भाई कैसी ऐसा नहीं बोलेंगे, पापा कैसे ऐसे हम नहीं बोलेंगे, पापा कैसे, भाई कैसा, दादा कैसे, हम ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे पहचानो कैसी शब्द से हम जिसे बोले तो वो होता है स्त्रीलिंग। जैसे कि हम किसी स्त्री को बोले और इसका नाम, जैसे कि किसी का नाम है निशा, तो हम क्या बोलेंगे, निशा, निशा कैसे नहीं बोलेंगे, निशा कैसी। तो वो हमें पता चल गया ये स्त्रीलिंग है। तो जिन शब्दों से हमें पता चले ये स्त्रीलिंग है तो उसी को कहते हैं स्त्रीलिंग। यानी कि स्त्री है तो पता चल जाता है ये स्त्रीलिंग है। अब देखो स्त्रीलिंग शब्द के पीछे विसर्ग लगता नहीं, तो शब्द क्या है, बालिका। बालिका मीन्स
Network error antivirus. Coverage error antivirus. અહીં નથી આવતું. હા બોલવાનું. सॉरी स्टूडेंट, नेटवर्क इश्यू था, नेटवर्क चला गया था। फिर से हम शुरू करते हैं। तो आगे क्या बताया? बालिका, बालिका यानी कि लड़की, छात्रा, बालिका यानी कि लड़की। छात्रा यानी कि स्टूडेंट, जो फीमेल है। अध्यापिका, टीचर, वो भी फीमेल में। सेविका यानी कि काम करने वाली। रमा, रमा नाम की एक लड़की। आगे कहते हैं नपुंसकलिंग, कि जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध न होकर प्रायः किसी निर्जीव बेजान वस्तु का बोध हो, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द, जिन शब्द से हमें पता चले कि ये पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है, और ज्यादातर, सभी शब्द नहीं, ज्यादातर सभी निर्जीव वस्तु, सभी निर्जीव वस्तु को नपुंसकलिंग कहा जाता है। ज्यादातर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निर्जीव होते हुए भी पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं। सभी शब्दों की मैं बात नहीं कर रहा। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे नौका, तो नौका शब्द हमने स्त्रीलिंग में पढ़ा, वो निर्जीव है फिर भी हमने उसे स्त्रीलिंग में पढ़ा। उसी तरह वृक्ष, तो उसको भी हमने स्त्रीलिंग शब्द में, पुल्लिंग शब्द में पढ़ा। तो ज्यादातर निर्जीव वस्तु नपुंसकलिंग में होते, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निर्जीव होते हुए भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बोले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि फलम, फलम यानी के फल, पुष्पम यानी के फूल, पत्रम यानी के पत्ता, छत्रम यानी के छाता, पुस्तकम यानी के किताब। तो ये सारी चीजें देखो निर्जीव है, और इन सारे शब्द के पीछे हलंत म, हलंत म किसे कहते हैं आपको पता है? कि जो शब्द आधा होता है, जो शब्द आधा होता है उसी को कहते हैं हलंत। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। अब आगे पढ़ते हैं। वचनम, देखो पहले हमने पढ़ा लिंग, लिंग किसे कहते हैं? तो कि तीन लिंग होते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
तो जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं पुल्लिंग, जिन शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, और जो ज्यादातर निर्जीव चीजें होती है ज्यादातर उसे कहते हैं नपुंसकलिंग। लेकिन कुछ शब्द निर्जीव होते हुए भी पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग में उपयोग किए जाते हैं। अब आगे वचनम, शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि वचन किसे कहते हैं कि जिस शब्द का हम शब्द पढ़े और उस शब्द से हमें पता चले कि वो एक है, दो है या दो से ज्यादा है, तो उसी शब्द को कहते हैं वचन। यानी कि हमने जैसे कि बोला लड़का, तो हमें पता चलता है कि वो एक ही है। और फिर हम बोले लड़के, तो हमें पता चल जाता है कि वो एक से ज्यादा है, तो उसी को कहते हैं वचन। यानी कि शब्द पढ़ते में पता चले कि वो एक है, दो है या दो से ज्यादा है, तो उसी को कहते हैं वचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सभी लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा को छोड़कर सभी लैंग्वेज में दो वचन ही है, एक वचन और बहुवचन। किंतु संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त भी होता है। यानी कि संस्कृत भाषा में द्विवचन एक अतिरिक्त या ज्यादा है। अतिरिक्त यानी कि ज्यादा, एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है एक वचन, दो व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है द्विवचन, और दो से ज्यादा जब होता है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है बहुवचन। ये याद रखो। अब शुरुआत करते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग लगता है। हाँ, कोई पूछ रहा है सर एक्सक्यूज मी आई हैव वन क्वेरी। जब ये 5 मिनट आखिरी रहेगी ना तब मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूंगा, जो भी क्वेश्चन हो बता देना। ओके, जो भी पूछ रहा है। आगे कहते हैं, देखो एक वचन जब पुल्लिंग में शब्द होता है, पुल्लिंग में, अब जितने भी शब्द हम पढ़ेंगे वो शब्द सारे पुल्लिंग में होंगे। तो बालकः, तो देखो एक वचन में बालक शब्द है, तो एक वचन में तो पीछे विसर्ग लगा बालकः। फिर अश्वः, अश्व यानी कि घोड़ा, लेकिन एक वचन में है तो पीछे विसर्ग लगाया अश्वः। क्रीडकः, खिलाड़ी, क्रीडक यानी कि खिलाड़ी, लेकिन एक वचन में बताना है तो पीछे विसर्ग लगाना पड़ेगा क्रीडकः। पुल्लिंग शब्द जब एक वचन में होता है तो उसके पीछे विसर्ग लगाना पड़ता है। जैसे कि हमारा नाम बताना हो, किसी का नाम है महेश, तो हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे महेशः, क्योंकि वो एक है। महेश लिखो और उसके बाद पीछे विसर्ग लिखो। हाथी लिखना हो तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज, तो क्या लिखेंगे गजः। इसी तरह हाथ, तो हस्तः, क्या बोलना है हस्तः। अब द्विवचन, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु की दो संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। यानी कि शब्द हम पढ़े और हमें पता चले ये दो है, तो उसी को हम कहते हैं द्विवचन। द्विवचन पुल्लिंग के अंत में औ लगता है। अगर पुल्लिंग का शब्द है और द्विवचन में है तो उसके शब्द के पीछे औ लगा दो। जैसे कि छात्र होता है तो उसे लगा दो छात्रो। अश्व यानी कि घोड़ा, लेकिन दो घोड़े ऐसा कहना है तो लिखेंगे हम अश्वो। क्रीडक तो क्रीडको, हस्त तो हस्तो। अगर बालक होता तो बालको।
हाथी होता तो गजो। इस तरह से, यानी कि एक द्विवचन में शब्द के पीछे ओ लगाना है जब दो की बात करनी हो तब। आगे बहुवचन। बहुवचन में कहते हैं शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु की दो से अधिक, तीन, चार, पांच या कितनी भी संख्याओं का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन पुल्लिंग शब्द के अंत में आहा लगता है, जैसे कि बालकाहा। बालक का यहाँ पर क्या हो गया, बालकाहा। बालक को बालका बनाया और पीछे विसर्ग लगाया, बालकाहा। फिर अश्वाहा, अश्व को क्या बना दिया वहां पर, अश्वाहा। क्रीडक को क्या बनाया, क्रीडकाहा। हस्त तो हस्ताहा। इस तरह से, यानी कि बालकाहा, अश्वाहा, क्रीडकाहा और हस्ताहा, इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा। ये सभी बहुवचन के रूप होते हैं। अब आगे, अब देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन साथ में दिए गए हैं। नरह, नरो, नराहा। किस तरह से पढ़ेंगे हम, नरह, नरो, नराहा। यानी कि एक इंसान हो तो नरह, दो हो तो नरो और दो से ज्यादा हो तो नराहा। इसी तरह कृषकः, कृषकौ, कृषकाहा, यानी कि किसान। कृषक मीन्स एक किसान, कृषको तो दो किसान और कृषकाहा तो बहुत सारे किसान। शशकः, शशक मीन्स खरगोश, एक खरगोश। शशको तो दो खरगोश। शशकाहा तो बहुत सारे खरगोश। तीन या चार का चित्र दिया हो तो वही मत समझो, लेकिन शशका लिखा तो कितने भी हो, दो से ज्यादा हो तो हम उसे शशका ही लिख सकते हैं। गजह यानी कि हाथी, एक हाथी। दो हाथी को कहेंगे गजो और दो से ज्यादा हो तो गजाहा। तो क्या हुआ, गजह, गजो, गजाहा। जैसे कि कोई बालक है, एक बच्चा है तो हम कहेंगे बालकः। दो हो तो बालको और दो से ज्यादा हो तो बालकाहा। इस तरह से। मृगः, मृगो, मृगाहा, यानी कि एक हिरन, दो हिरन और दो से कहीं ज्यादा हिरन। वानरः, वानरो, वानराहा, यानी कि एक बंदर, दो बंदर और कई सारे बंदर। मयूरः, मयूरो, मयूराहा, मयूर यानी कि मोर, एक मोर, दो मोर और कई सारे मोर। शुकः, शुको, शुकाहा, तोता, एक तोता, दो तोते और कई सारे तोते। हंसः, हंसो, हंसाहा, यानी कि एक हंस, दो हंस और कई सारे हंस। बेटा आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना, पूछ लो। मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी है, वहां से अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो क्या क्वेश्चन है। बताओ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलो जल्दी से, चैप्टर मुझे पढ़ाना है। आप कुछ बोल नहीं रहे हो और क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हो।
आगे हंसः हंसो हंसाः, यानी कि एक हंस, दो हंस और कई सारे हंस। काकः काको काकाः, एक कौवा, दो कोए और कई सारे कोए। सिंह सिंहो सिंहा, एक सिंह, दो सिंह और कई सारे सिंह। शेर भी कह सकते हैं हम। आगे कहते हैं मेघः मेघो मेघाः, यानी कि एक बादल, दो बादल और कई सारे बादल। वृक्षः वृक्षो वृक्षाः, यानी कि एक वृक्ष, दो वृक्ष और कई सारे वृक्ष। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, कई ऐसी निर्जीव चीज भी है जो पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग में उपयोग की जाती है। जैसे कि वृक्ष आया, पिछले चैप्टर में हमने नौका पढ़ा था तो वो स्त्रीलिंग में था। इसी तरह मत्स्य मत्स्यो मत्स्याः, एक मछली, दो मछली और कई सारी मछलियां। मछली शब्द आप हिंदी में समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा स्त्रीलिंग है, लेकिन मछली में भी पुल्लिंग होता है, लेकिन उसे भी मछली कहा जाता है, नर मछली कहा जाता है। इसलिए इसे ऐसे ही समझो, एक मछली, दो मछली और कई सारी मछलियां। अब आगे एक्सरसाइज। आशा करता हूं आपको ये सारे चैप्टर समझ में आया। क्या करना है, उच्चै पठत शब्दान अर्थान लिखत, यानी कि पढ़ना है और उस शब्द के अर्थ लिखने हैं। तो पहले हम पहला वाला करेंगे क, मृगः। तो मृगः का मतलब क्या होता है, एक हिरन। मृगो दो हिरन, फिर अनेक हिरन, तो उसका शब्द बनेगा मृगाहा। क्या होगा, मृगाहा। हंस, तो उसका मतलब एक हंस, दो हंस, तो उसका मतलब हंसो। हंसाहा, तो उसका मतलब अनेक हिरन। फिर एक चूहा, एक चूहा तो हम लिखेंगे मूषकः। संस्कृत में क्या कहेंगे उसे, मूषकः। फिर मूषको, तो दो चूहे। फिर मूषकाहा, तो अनेक चूहे। मत्स्य, तो एक मछली, दो मछली है तो मत्स्यो। और मत्स्याहा, तो अनेक मछलियां। आगे वचनानुसार शब्द रूपाणी लिखत, यानी कि शब्दों को वचन अनुसार बनाना है। तो छात्र को बनाया छात्र, छात्रो छात्राः। छात्र शब्द एक वचन में क्या बनेगा, छात्र। द्विवचन में क्या बनेगा, छात्रो। और बहुवचन में क्या बनेगा, छात्राः। अब हस्त, हस्त मीन्स हाथ, तो उसका एक वचन में बनेगा हस्तः, द्विवचन में बनेगा हस्तौ और बहुवचन में बनेगा हस्ताः। अब अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, तो उसे एक वचन में कहेंगे अश्वः, द्विवचन में कहेंगे अश्वौ और बहुवचन में कहेंगे अश्वाः। फिर सिंह, तो उसे एक वचन में कहेंगे सिंह, द्विवचन में कहेंगे सिंहो और बहुवचन में कहेंगे सिंहाहा। मयूर यानी कि मोर, तो उसे एक वचन में कहेंगे मयूरः, द्विवचन में कहेंगे मयूरो और बहुवचन में कहेंगे मयूराहा। अब 5 पशुओं के नाम निकले, एनिमल के नाम लिखने हैं। तो पहला हुआ कुक्कुरः, यानी कि कुत्ता। फिर इसी में से देखकर कोई भी 5 जानवर के नाम लिख लेना, कोई भी 5। जैसे कि अश्वः, घोड़ा। हाथी का नाम इसमें है तो हाथी को क्या कहते हैं, गजः। सिंह का नाम भी संस्कृत में है तो वहां पर लिख दो सिंह। फिर खरगोश आया तो वहां पर लिख दो शशकः। इस तरह से कोई भी 5 एनिमल के नाम वहां पर लिख दो।
अब चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र को देखकर उसके शब्द बताने हैं। तो दो तोते हैं, तो तोते को संस्कृत में कहते हैं शुक, और दो है तो उसे कहेंगे शुको। क्या बोलेंगे? शुको। तो वहां पर लिखो शुको। फिर वानर, बंदर है तो वानरह। क्या लिखना है? वानरह। अब बहुत सारे हंस है तो वहां पर लिखेंगे हंसाहा। हंसाहा। विसर्ग करना है, मैं हा जब बोलूं तो वहां पर विसर्ग करना है, हंसाहा। फिर एक इंसान है तो नरह। नरह। इस तरह से। दो किसान है तो कृषको। क्या शब्द बनेगा? कृषको। सारे शब्द अंदर है, चित्र के अनुसार शब्द ढूंढो और लिख लो। फिर सैनिक है तो वहां पर लिखेंगे सैनिकाहा। क्या लिखेंगे? सैनिकाहा। इस तरह से। अब यहाँ पर अकारांत और आकारांताहा। मित्रानी नामानी लिखत, आपके दोस्तों के नाम लिखने हैं, लेकिन कैसे नाम? अकारांत, यानी कि जो शब्द के पीछे अ आए। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम जयेश है तो आखिरी वर्ड क्या आया? श। श के अंदर स्वर कौन सा है? अ। तो वो हुआ अकारांत। तो ऐसे 5 नाम आपको अपने, 6 नाम अपने अनुसार लिखने हैं। एक लिखा है तो 5 ही लिखने हैं। ऐसे 5 नाम जिन शब्द के पीछे अ आता हो। आपके 5 दोस्तों के नाम पुल्लिंग में, लड़कों के 5 नाम कोई भी ढूंढो और उन नाम लिखो, और नाम के पीछे विसर्ग लगा दो, 2 डॉट लगा दो। और फिर आकारांत शब्द। आकारांत शब्द यानी कि 5 ऐसे नाम, लड़कियों के नाम, तो वो नाम लिखने हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, देखो, सुमित्रा, तो त्रा में क्या आया? आया। तो ऐसे 5 नाम आपको लिखने हैं। उन शब्द के पीछे विसर्ग लगाना नहीं है। पुल्लिंग में विसर्ग आएगा, स्त्रीलिंग में विसर्ग आएगा नहीं। तो ऐसे 5 नाम अपने आप लिखने हैं। तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर। चैप्टर में क्या क्या पढ़े, फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूं। तो इसमें 2 चीज हम पढ़े, लिंग और वचन। लिंग कैसे कहते हैं? तो 3 लिंग संस्कृत में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जिन शब्दों को हमें पता चले ये पुरुष जाति का है तो वो हो गया पुल्लिंग। जिन शब्द से हमें पता चले ये स्त्री जाति का हो गया वो स्त्रीलिंग। और जो चीज ऐसी हमें पुरुष में भी पता नहीं चल रहा, स्त्री में भी पता नहीं चल रहा, और बेजान चीज है, निर्जीव है, तो वो होता है नपुंसकलिंग। ये लिंग हुआ। फिर हम पढ़े वचन। तो वचन 3 तरह के संस्कृत में वचन, एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और 2 से ज्यादा के लिए बहुवचन। फिर हम इसी चैप्टर में पुरुष शब्द पढ़े, पुल्लिंग के शब्द पढ़े, कि हमने एक पुरुष को कहना है तो हम क्या कहेंगे? नरः। उस शब्द के पीछे विसर्ग लगाना पड़ता है। अगर 2 के लिए बात कर रहे हैं तो हम शब्द के लिए बीच में ओ लगा देंगे, तो क्या बन गया? नरो। और 2 से ज्यादा हो तो हम क्या कहेंगे? नराहा। यानी कि आ लगाओ और फिर विसर्ग लगा दो, तो ये हो जाता है बहुवचन। ओके। अब मैं यहां से देखता हूं किसे किसे क्वेश्चन है। प्रीत, मैं आपको और म्यूट कर रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन है पूछ लो। यस।